लोगों ने अभी तक 2 पाठ पढ़ लिए। आज हम तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। आप बताएंगे, जैसे कोई व्यक्ति किसी की भलाई करता है तो उसको उस भलाई का परिणाम ईश्वर कहीं ना कहीं देता है। ठीक है बच्चों, आज हमारे जो पाठ का नाम है वो है आप भले तो जग भला। क्या नाम बच्चों? आप भले तो जग भला। इसको लिखा है श्री मन्ना नारायण जी ने। ये योजना आयोग के सदस्य रहे। 1912 में इनका जन्म हुआ और कोलकाता जो यूनिवर्सिटी है उसमें इन्होंने एज ए प्रोफेसर काम किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गांधीवादी सिद्धांत और विचारों के समर्थक थे। तो आज हमारा जो पहला पाठ है उसका क्या नाम है बच्चों? इसको किसने लिखा है बच्चों? इसके लेखक कौन है? श्री मन्ना नारायण जी। श्री मन्ना नारायण जी कौन है बेटा? श्री मन्ना नारायण जी। अब इस पाठ में लेखक ने क्या कहा है कि हमें अपने से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए। क्या? हमें अपने से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमें दूसरों के विचारों का भी सम्मान करना चाहिए। ठीक है, जिससे कि हम एक दूसरे से जब अच्छा व्यवहार करेंगे तो क्या होगा कि हम एक दूसरे का सम्मान भी करेंगे। ठीक है, तो आज हम सब लोग इस पहले जो तीसरा पाठ है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए, पहला इसका जो पंक्तियां हैं मैं पढ़ता हूं। ये जो स्टेंजा है, एक विशाल कांच के महल में ना जाने किधर से एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। एक विशाल कांच के महल में ना जाने किधर से एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। हजारों कांचों के टुकड़ों में अपनी शकल देख करके वह चौंका। कौन चौंका बेटा? कुत्ता। और कहां घुस गया था बेटा? कांच के महल में घुस गया था एक कुत्ता। लेकिन जैसे ही उसने हजारों कांचों के टुकड़ों में अपनी शकल को देखा तो वह चौंक पड़ा। उसने जिधर भी नजर डाली उधर ही उसको कुत्ते ही कुत्ते दिखाई पड़ रहे थे, क्योंकि कांच के महल में कांच लगा हुआ था। जिधर भी वो देखता था तो हजारों कुत्ते उसको दिखाई देने लगे। उसने समझा कि ये सब उस पर टूट पड़ेंगे। क्या करेंगे बेटा? टूट पड़ेंगे। इसका मतलब हमला कर देंगे। किस पर कर देंगे? उस कुत्ते पर, क्योंकि वो अपना प्रतिबिंब देख करके हजारों कुत्तों को क्या समझ रहा था? कांच में देख करके ये समझ रहा था कि हजारों कुत्ते उसके सामने आ गए हैं और वो उस पर हमला कर देंगे। ठीक है, और उसको मार डालेंगे। क्या करेंगे बेटा? मार डालेंगे। अब देखिए, अब क्या हुआ कि उसका सब्र का बांध टूट गया। क्या हुआ बेटा? हाँ, और अपनी शान दिखाने के लिए वह भौंकने लगा। क्या करने लगा बच्चों? भौंकने लगा। उसे सभी कुत्ते भौंकते हुए दिखाई पड़े। अब वो भौंक रहा था तो सामने जब उसने देखा प्रतिबिंब कि जैसे मैं भौंक रहा हूं वैसे सभी कुत्ते भी भौंक रहे हैं। अब उसकी आवाज की प्रतिध्वनि उसके कानों में जोर जोर से आने लगी, क्योंकि जो आवाज उसके मुंह से निकल रही थी उसको अब वही आवाज अपने कानों में लौट करके सुनाई पड़ने लगी। अब उसका दिल धड़कने लगा। किसका दिल धड़कने लगा बच्चों? कुत्ते का। वह जोर जोर से भौंका। सब कुत्ते भी अधिक जोर जोर से भौंकते हुए दिखाई पड़े। अब आखिर वह उन कुत्तों पर झपटा और वह भी कुत्ते उस पर झपटे। बेचारा जोर जोर से उछला, कूदा, भौंका और चिल्लाया। अंत में गश खाकर गिर पड़ा।